सच बताओ, तुम जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो लोग तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? इसका रीजन तुम्हारी शक्ल नहीं है, इसका रीजन है तुम्हारी रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब रेपुटेशन का मतलब होता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ द 48 लॉस ऑफ पावर के 5वें नियम के बारे में। ये नियम कहता है कि अपनी रेपुटेशन को हमेशा बना कर रखो। और जो तुम आज इस दुनिया में सबसे पावरफुल लोगों को देख रहे हो ना, उन्होंने सबसे पहले अपनी रेपुटेशन को बिल्ड किया और आज उनकी रेपुटेशन उनके लिए काम करती है। जंगल में शेर हर रोज शिकार नहीं करता, लेकिन फिर भी पूरा जंगल उसे डरता है। क्यों डरता है? पूरा जंगल शेर से क्यों डरता है? क्योंकि उसकी रेपुटेशन डेंजरस है। अगर शेर वहीं पे कमजोर हो जाए और कमजोरी सबसे वो खुद ही सब जानवरों से डरने लगे, तो सब जानवर क्या करेंगे? वो उसको हल्के में लेंगे और उसके ऊपर अटैक कर देंगे। इसलिए शेर की स्ट्रेंथ मायने नहीं रखती, शेर की रेपुटेशन मायने रखती है। इसीलिए पूरा जंगल शेर से डरता है। सेम चीज तुम्हारी लाइफ में भी होती है। इस बात को तुम्हें मैं एक रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुमने अपने आसपास स्कूल, कॉलेज या काम की जगहों पर देखा होगा, वहाँ पे एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और एक ऐसा इंसान भी देखा होगा जिसकी बात कोई सीरियस ही नहीं लेता। सब उसे कमजोरी समझते हैं, कोई उसकी बात को सीरियस लेता ही नहीं है, भले ही वो काम की बात बोले। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में ये डिफरेंट है कि रेपुटेशन किसकी बिल्ड है, किसकी वीक है। रेपुटेशन किसकी स्ट्रांग है? जिसकी स्ट्रांग है उसे लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और जिसकी वीक है उसे कोई सीरियस ही नहीं लेता, उसकी भले ही वो बात सही कर रहा हो। अगर एक बार तुम्हारी रेपुटेशन वीक हो गई ना, तो लोग तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे और तुम्हारी बात को सब हल्के में लेने लगेंगे, और वो तुम्हारा यूज भी करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि रेपुटेशन जहाँ तुम्हारी कमजोर हुई तो तुम भी कमजोर हो जाओगे साथ। लेकिन अगर तुम्हारी रेपुटेशन स्ट्रांग है तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें शांत रहना होगा। और तुम्हें शांत रहने के लिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, द 48 लॉस ऑफ पावर के 4 नियम के बारे में, जो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो आप उस पर क्लिक करके उसे भी देख लीजिएगा। शांत रहने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। इस नियम में पता है सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारी एक छोटी सी भी मिस्टेक तुम्हारी पूरी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्योंकि लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयाँ भूल कर, अगर तुमने एक गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयाँ भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती वो जीवन भर याद है। इसलिए जो पावरफुल लोग होते हैं ना, वो अपनी रेपुटेशन को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और अगर कोई उनकी रेपुटेशन पे अटैक करता है तो तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, इग्नोर नहीं करते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। सबसे तुम्हें अपनी रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन 3 चीज़ों को फॉलो करना है। नंबर 1, हमेशा कॉन्फिडेंस से बिहेव करो। भले ही तुम अंदर से डर रहे हो, लेकिन अपने आप को वीक मत दिखाओ लोगों के सामने। हमेशा कॉन्फिडेंस से बोलो और कॉन्फिडेंस से ही बात करो। अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज मत करो, लोगों को आदत मत डलवाओ अपनी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट करवाने के लिए। लोगों के सामने कम बोलो, इसलिए अगर ज़्यादा बोलोगे तुम भी वीक लगोगे। और अगर तुम्हें अपनी रेपुटेशन को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो सबसे पहले तुम्हें शांत रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। नंबर 3, अपनी इमेज को सीरियस बनाओ। अपने आप को एक क्यूरियोसिटी वाला बंदा बनाओ। लोगों को लगना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में सीरियस। इसलिए शांत रहना तो स्टार्ट ही कर दो। इसका पॉइंट यही है, तुम्हें शांत रहना होगा, हद से कम ही बोलना होगा। जब तुम इन तीनों स्टेप को बिना स्किप के रोज फॉलो करोगे, तब तुम देखना तुम्हारी वीक रेपुटेशन कैसे स्ट्रांग में बदलती है, और ये चीज तुम्हें खुद ही अनुभव हो जाएगी। अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी और पावर के ऐसे नियम और सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। कल मैं द 48 लॉस ऑफ पावर के 6ठे नियम के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें बताया गया है कि लोगों के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, तो लोग तुम्हें कैसे कंट्रोल कर रहे हैं।